सो ये भी ट्रॉमा का एक क्वेश्चन है कि मास्ट गारमेंट यूज फॉर द मैनेजमेंट ऑफ ऑप्शंस हैं अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन, पैराप्लेजिया और हेमरेजिक शॉक। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि मास्ट क्या होता है, यानी कि मास्ट की फुल फॉर्म क्या है। तो मास्ट का मतलब है यहाँ पर कि मेडिकल और मिलिट्री एंटी शॉक ट्राउजर्स। ठीक है, इसके साथ ही मास्ट के लिए एक और टर्म यूज की जाती है, पीएसएजी। इसकी क्या फुल फॉर्म है? न्यूमेटिक एंटी शॉक गारमेंट। ठीक है, यानी कि हमें ये तो देखने से पता लग गया कि ये किसके लिए यूज हो रहा है। शॉक को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? मास्ट गारमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये देखिए कि किस तरीके से ये शॉक को प्रिवेंट कर सकता है। ठीक है, इसके अंदर बेसिकली होता क्या है कि इन्फ्लेटेबल ब्लेडर्स होते हैं। उन इन्फ्लेटेबल ब्लेडर्स को हम लोग अप्लाई करते हैं पेशेंट की लोअर एक्सट्रीमिटी, यानी कि उसके पैरों के ऊपर, एब्डोमेन और चेस्ट के ऊपर। ठीक है, अब इसका जो प्रिंसिपल है वो ऐसे काम करता है कि जो वेन्स होती हैं बॉडी की, वो क्या है? कैपेसिटेंस वेसल्स होती हैं। वेन्स कंटेन 2/3 ब्लड ऑफ बॉडी। वेन्स के अंदर ओवरऑल ब्लड का 2/3 पोर्शन रहता है। ठीक है, अब अगर हम लोग किसी तरीके से वेनस रिटर्न को बढ़ा पाए, ठीक है, तो वेनस रिटर्न बढ़ने से क्या होगा? कार्डियक आउटपुट बढ़ जाएगा, और कार्डियक आउटपुट जब बढ़ेगा तो बॉडी का जो परफ्यूजन है वो एडिकेट होगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि बाहर से प्रेशर अप्लाई करके वीनस रिटर्न को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप इसकी सेकंड टर्म में देख भी सकते हैं कि न्यूमेटिक, न्यूमेटिक का मतलब है एयर रिलेटेड। ठीक है, एंटी शॉक गारमेंट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग एयर ब्लेडर्स का यूज करके वीनस रिटर्न को बढ़ा करके क्या कर रहे हैं? शॉक की स्थिति को प्रिवेंट कर रहे हैं। अब चारों ऑप्शंस में से शॉक कहां पर है? अक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, इसकी वजह से शॉक हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, इनकंटिनेंस ऑफ यूरिन, ये इससे रिलेटेड नहीं है। पैराप्लेजिया की कंडीशन भी इससे एसोसिएटेड नहीं है। हमें ऑप्शन दे रखा है हेमरेजिक शॉक। हेमरेज के अंदर, सीवियर हेमरेज के अंदर हेमरेजिक हाइपोवोलेमिया होता है, ब्लड का वॉल्यूम लॉस हो जाता है, जिसकी वजह से शॉक की कंडीशन अराइज होती है। सो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है फोर्थ, हेमरेजिक शॉक को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? मास्ट गारमेंट का इस्तेमाल करते हैं। ये इस तरीके का एक गारमेंट होता है, इसके अंदर ये पैर से चलाने वाला पेडल है, और ये सारे के सारे क्या हैं? इन्फ्लेटेबल एयर ब्लेडर्स हैं, जिनको हम ओवरऑल पेशेंट की बॉडी पर अप्लाई करते हैं, पेशेंट की लोअर एक्सट्रीमिटीज पर, पेशेंट के चेस्ट पर और पेशेंट के एब्डोमेन पर। ठीक है,